Myself Kasim Qureshi, back with a video on human digestive system, that is human nutrition. Okay, तो जैसा कि लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. ओके, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब माउथ से लेके एनस तक का जो कंप्लीट ट्यूब होता है, इट इज समथिंग 8 to 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है. दैट कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. राइट फ्रॉम योर माउथ टिल द इंटेस्टाइन द ब्रेकिंग, केमिकल ब्रेकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल के साथ में सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया था, दैट वाज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ओके, सो basically human digestive system okay, it can be divided into two, which are those. The first one was alimentary canal, and the second is associated digestive gland. ओके, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड. ये पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था लास्ट सेक्शन में. ओके, माउथ के बाद बक्कल कैविटी फेरिंग्स. After that we have esophagus, stomach, small intestine, large intestine. At last we have anus, and that entire part was completed in the last section. In today's section we will be studying about associated digestive gland. Hope you remember in the third or fourth lecture I have explained you associated, like आपके elementary canal से जो भी कुछ connected है. ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लीवर कनेक्टेड है. ओके, सो लीवर जो यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका कनेक्शन यहाँ पर है, बिकॉज डाइजेशन प्रोसेस के लिए लीवर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू द सिंपल वन. Okay, so such an organ which is associated with the digestive gland, with the digestive system, that is alimentary canal, that glands are called as associated digestive gland. The first gland here is salivary gland. The second one is gastric gland. Third is liver. Then we have pancreas, and then at last we have intestinal gland. ठीक है, तो एक एक करके हम इस सारे ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड जो हम स्टडी करेंगे, दैट फर्स्ट ग्लैंड इज associated digestive gland. Okay, that gland is associated digestive gland. का first gland that we are going to study is salivary gland. ठीक है, चलिए तो salivary gland को डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद में फिर विल स्टार्ट विद liver. Okay, then we'll start with the liver topic. All right, so now students, salivary gland का मतलब आपके माउथ में जो सिक्रेशन होता है ना, सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, चलिए देखते हैं. 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके बॉडी में. ओके, आई मीन माउथ के अंदर. ओके, 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड. ओके, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है ये सलाइवरी ग्लैंड? सो दिस सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर माउथ. ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड का जो नाम है, दैट इज पैरोटिड्स. ओके, पैरोटिड्स ये जो है, ये एक पैर में होता है. इट इज प्रेजेंट इन पैर and it is present just below your pinna. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके पिन्ना के जो एक्सटर्नल ईयर्स आपको दिखते हैं ना, दिस एक्सटर्नल ईयर्स आर कॉल्ड एज पिन्ना. ठीक है, एक क्योंकि 2 पिन्ना है तो जाहिर सी बात है कि सलाइवरी ग्लैंड अगर उसके नीचे प्रेजेंट है तो एक तो होगा नहीं, एक यहाँ 2 होगा. सो इट इज़ प्रेजेंट इन 1 पैर.
ओके, पैरोटिड्स आर प्रेजेंट इन वन पेयर. सेकेंड जो है दैट इज सब mandibular, okay, submandibular salivary glands. It is also present in one pair. ठीक है, ये भी आपका एक पैर के अंदर, एक पैर में प्रेजेंट है. ठीक है, सब मैंडिबुलर का मतलब ये जो मैंडिबल्स है आपके यहाँ पे चिक एरिया में, ये जो गाल है, ओके, चिक एरिया में ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो दो चिक्स है. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ओके, दैट इज सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड. ऑलराइट, आई कैन राइट दैट इट इज प्रेजेंट इन cheek area at the junction. Okay, it is present at the junction of lower and upper jaws. ठीक है, लोअर अपर जॉस का जहाँ पे जंक्शन है, एट दैट प्लेस दिस salivary gland, that is mandibular salivary gland is present. Let's talk about the third type. As I said, total तीन टाइप के आपको salivary glands है. तो थर्ड टाइप का जो salivary gland है that is called as sublingual. Okay, अब lingual से पता चलता है लिंग, like languages जहाँ से आप बोलते हो. So that is your tongue. तो टंग के जस्ट नीचे की तरफ ये प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबलिंगुअल, मतलब बिलो द लिंगुअल. ओके, दैट इज रिलेटेड टू टंग. ऑलराइट, this gland, that is this type of salivary gland is also present in one pair. Okay, it is also present in one pair. ठीक है, ये भी टोटल दो नंबर्स में प्रेजेंट है. तो टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स अपने पास कितने हैं? टोटल सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव 3 different types of salivary gland. The first type of salivary gland is called as parotids. Okay, the second one is called as submandibular, while the third one is called as sublingual. All these salivary glands which are present in your buccal, below your buccal cavity or around that complete glands are always present in the pair, one pair. तो total 6 glands हो गए, right? Parotids glands are present just below the pinna area के जो नीचे का एरिया होता है यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, प्रेस करो देखो थोड़ा फील होएगा, लिक्विड निकलता है. ओके, देन सबमैंडिबुलर, अगेन इट इज इन वन पेयर, यू कैन सी. ओके, चेक एरिया में इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉज. और सबलिंगुअल ये भी आपके एक पैर में होता है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो योर टंग. Okay, it is present below your tongue, below tongue I'm writing, below tongue. Okay, it is present below the tongue area. ठीक है, तो अगर ये टंग को ऊपर की तरफ देखेंगे तो बीच का जो सिमेट्री है, so one will be present this side and one will be present this side. Okay, तो salivary gland आप लोग को समझ में आ गया. salivary gland जो saliva प्रोड्यूस करता है. ओके, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आपके सलाइवा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आपको उस खाना फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है हेल्प करता है. ओके, फूड डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करता है. चलिए अब जानते हैं कि लाइक कैसे हेल्प करता है, वो भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं. सो यू नो लाइक इट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ लिक्विड. ओके, इट प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ लिक्विड एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज सलाइवा. ठीक है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज saliva. I'm writing that salivary gland, okay, salivary gland produces a liquid called as saliva. Okay, called as saliva. And in this saliva students, we have an enzyme by the name salivary amylase. क्या बोलते हैं उसको हम? salivary अमाइलेज. ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये एक टाइप का एंजाइम है. ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, आपके फूड में जो भी कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, लाइक स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, आई एम राइटिंग स्टार्च एंड अदर कॉम्प्लेक्स शुगर. ओके, दैट इज पॉलीसैकेराइड. सो दिस काइंड ऑफ फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपल वन, द सिंपल शुगर. ओके, दैट इज डाइसैकेराइड. ओके, अगर स्टार्च आपका इनिशियल
रिएक्टेंट है तो यहाँ पे डाइसैकेराइड जो फॉर्म होगा दैट विल बी माल्टोस, ठीक है। फिजियोलॉजी जब स्टडी करेंगे तो ये स्टेप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो बेसिकली लाइक सलाइवरी ग्लैंड जो लिक्विड प्रोड्यूस करता है दैट्स कॉल्ड सलाइवा, दैट सलाइवा गेट्स मिक्स्ड विद द फूड सब्सटेंसेस एंड इन दैट फूड सब्सटेंसेस इफ एनी स्टार्च मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट विच इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, दैट शुगर विल बी converted into the simplest one, not simplest, simple one, क्योंकि डाइसैकेराइड के बाद इसका और कन्वर्जन आगे होता है दैट्स मोनोसैकेराइड। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन ऑफ शुगर। ओके, एंड फॉर दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट यू नीड इज सलाइवरी अमाइलेज। क्या आपको ज़रूरत है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। और ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम की हेल्प से ही होने वाला है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सलाइवरी ग्लैंड, कहाँ कहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि डाइजेशन स्टार्च का उसके बिना नहीं हो सकता। सो इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन प्रोसेस।